हे गाइस, आज एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 100 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आज हम 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक हैं गारसाद तासी। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास के लेखक कौन हैं? गारसाद तासी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी ने क्या मानी है? आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी ने क्या मानी है? 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक मानी है। आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल दिया है। ये सेकंड टाइम रिपीटर है रजे, इनको ध्यान से देखना क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसका मतलब वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कई एग्जामों में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। पौमचेरियू के रचयिता कौन है? स्वयंभू। ढोला मारूरा दुहा किसकी कीर्ति है? जो ढोला मारूरा दुहा किसकी कीर्ति है? कुशल लाभ की कीर्ति है। बीसलदेव रासो का प्रधान रस है। बीसलदेव रासो का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। नरपति नाला की रचना कौन सी है? यहाँ पे परपति नाला नहीं आएगा रजे, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे नरपति नाला कर लीजिए। नरपति नाला की रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो। तो आंसर क्या आएगा? डी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई हैं। भरतेश्वर बाहुबली रासो का हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ किसने माना है? किसने माना है रजे? बताइए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? कौन है? अमीर खुसरो हैं खड़ी बोली के पहले कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रासक से मानी है। किससे मानी है? रासक से मानी है। आलयखंड की किस वीरगाथा काव्य का दूसरा नाम है? किसका नाम है रजे? बताइए। परमाल रासो का। इनमें से संत कवि कौन सा नहीं है? बाकी सब संत कवि हैं, इनमें से कौन सा है जो संत कवि नहीं है? तो वो रहेंगे ईश्वर दास। कुतुम्बन की रचना का नाम है? कुतुम्बन की रचना का क्या नाम है? मृगावती। इनमें से जायसी का ग्रंथ कौन सा है? इनमें से जायसी है जो वो उनका ग्रंथ कौन सा है? तो ये सभी जायसी के ग्रंथ हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। जायसी का जीवन काल है। जायसी का जीवन काल है रजे 1492 से लेकर 1542 ईस्वी तक। 1492 से लेकर 1542 ईस्वी तक। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जो पद्मावत है जायसी द्वारा लिखा गया है, तो वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है अवधी भाषा में। अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। अनुराग जो बांसुरी के हैं रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद हैं। उर में माखन चोर उड़े पंक्ति इनमें से किस कवि की है? उर में माखन चोर उड़े पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो वो है सूरदास की। तुलसी का ग्रंथ कौन सा नहीं है? बाकी सभी तुलसी के ग्रंथ हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो तुलसी का नहीं है? तो वो है सतसई। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है? किसे मतलब कि स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का? तो वो रहेगा भक्ति काल को कहा जाता है। कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, यह कथन किस आलोचक का है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? 124 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी।
लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, कोरिलेशन कर सके। मतलब यह कथन है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन रहे, कौन से आचार्य रहे? वो थे मध्वाचार्य। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये रहेंगे 7। कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है? तो इसमें कौन सा कांड है जो रामचरितमानस में नहीं है, बाकी सभी हैं? तो इसमें से रहेगा आंसर सी। तो लव कुश कांड है जो नहीं है कुश में, रामचरितमानस में। 129 क्वेश्चन, भंवर गीत सार किसकी कीर्ति है? भंवर गीत सार किसकी कीर्ति है? तो ये है सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के कुछ विशिष्ट पदों का संकलन है। इसके संपादक रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अनेकार्थी मंजरी के रचयिता कवि हैं। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कवि हैं, कौन है वो? नंददास। संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति किस कवि की है? कुंभन दास की है। किसकी है? कुंभन दास की। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है? रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं बिहारी। कौन है? बिहारी। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? घनानंद है जो, उसकी प्रेमिका का नाम सुजान था। उनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है? इनमें से जो रीतिबद्ध कवि हैं कौन हैं? वो हैं बिहारी। कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? कठिन काव्य का प्रेत जो है किसे माना जाता है? वो है केशव को। शिवराज भूषण के रचयिता कवि थे। शिवराज भूषण के रचयिता कवि थे, कौन थे? वो थे भूषण। पद्माभरण है, पद्माभरण क्या है? एक अलंकार ग्रंथ है। पद्माभरण क्या है? एक अलंकार ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? बाकी सभी केशव के ग्रंथ हैं। तो इनमें से जो है आंसू है जो, वो केशव का नहीं है। तो मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आंसू किसका है, किसका है? गंगा लहरी के रचयिता कवि हैं। गंगा लहरी के रचयिता कवि हैं, वो कौन है? वो है पद्मनाकर। पद्माकर कौन है? गंगा लहरी के रचयिता कवि हैं पद्माकर। अलंकार ब्रह्मभंजन नामक रीति ग्रंथ के रचयिता हैं। अलंकार ब्रह्मभंजन नामक रीति ग्रंथ के रचयिता हैं, कौन है रजय? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर है ग्वाल कवि। प्रेमचंद्र की जीवनी किस नाम से लिखी गई? जो प्रेमचंद्र की जीवनी है वो किस नाम से लिखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजय। ये आएगा कलम का सिपाही। तो इसका आंसर रहेगा ए। अनामिका के रचयिता हैं। अनामिका के रचयिता कौन है? अनामिका के रचयिता हैं निराला। अनामिका के रचयिता कौन है? निराला। इनमें से छायावादी महाकाव्य है, इनमें से जो है छायावादी महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। राम कथा पर आधारित महाकाव्य नहीं है। राम कथा पर आधारित महाकाव्य नहीं है, वो रहेगा प्रिय प्रवास। गोदान के लेखक हैं। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो रहेगा प्रेमचंद के द्वारा। कफन कहानी के लेखक हैं। कफन कहानी के जो लेखक हैं वो रहेंगे प्रेमचंद। अर्थ कथानक किसकी आत्मकथा है? ये पहली आत्मकथा है हिंदी की। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थे बनारसी दास जैन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, बनारसी दास जैन। क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की आत्मकथा का एक भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की आत्मकथा का एक भाग है? तो ये है, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा हरिवंश राय बच्चन। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी कीर्ति है? मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी कीर्ति है?
त्रिलोचन। किसकी है? त्रिलोचन। 2014 में किस हिंदी कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 2014 में किसे? केदारनाथ सिंह को। तो आज के लिए हमारे हो चुके हैं 100 से लेके 150 तक क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें से आपके हूबहू आपके क्वेश्चंस जो हैं इनमें से मिलेंगे आपको अपनी एग्ज़ाम में। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।